हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन कैंडिडेट्स के लिए, उन एस्पायरेंट्स के लिए, उन जवानों के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जेएंडके पुलिस कांस्टेबल 2026 के एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करें तो ज़रूर आपके लिए आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज का हमारा लेक्चर नंबर 35 रहने वाला है। इससे पहले हमने 34 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। ऑलरेडी प्लेलिस्ट भी क्रिएट करी हुई है, आप लोग जल्दी से जाके टारगेट जेएंडके पुलिस कांस्टेबल 2026 के नाम से हमने प्लेलिस्ट बना दी। आप लोग जाके फटाफट से 33 लेक्चर्स को 2x की स्पीड में वॉच करके अपने नॉलेज को बूस्ट करके और एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स लाने के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। और डेली बेसिस पे फ्री वाले इंपॉर्टेंट का क्विज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के लिंक प्रोवाइड कर दिया, आप लोग चेक कर सकते हैं और ज्वाइन भी कर लीजिएगा। और अगर आप लोग अभी तक जेएंडके पुलिस कांस्टेबल के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए 9103742196 पे आप लोग मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के पीडीएफ भी परचेज कर सकते हैं। याद रखिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको पूरी की पूरी फुली तरीके से तैयारी करवाई जाती है 101% कंसिस्टेंसी के साथ, 101% स्ट्रेटेजी के साथ और प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपको सारा का सारा मटेरियल प्रोवाइड कर जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ जेएंडके पुलिस कांस्टेबल के ही कैंडिडेट्स हैं। ऑलरेडी बहुत सारे कैंडिडेट्स के द्वारा ज्वाइन भी करा और याद रखिएगा स्पेशल डिस्काउंट ऑफर अवेलेबल है। घबराने की कोई भी बात नहीं, इसके लिए हमने कोई डेर चार्ज नहीं रखा है। एक छोटा सा मिनिमम सा प्राइस रखा होता है जिसको पे करने के बाद हर एक पूरे से पूरा एस्पिरेंट पीडब्ल्यू लेके लाभ उठा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली वीडियो की ओर चलेंगे। और याद रखिएगा सिलेक्शन वही कैंडिडेट्स पाते हैं जो डे 1 से अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं। आज अपना लेक्चर नंबर 35 रहने वाला है, ओके। और आज हम स्पेशली दो टॉपिक्स को कहीं ना कहीं ये करेंगे, ठीक है। दो टॉपिक्स के रिलेटेड क्वेश्चंस लाए हैं। एक तो अपना सार्क हो गया, देन उसके बाद एशियन हो गया। ये दोनों के दोनों टॉपिक आपके सिलेबस में सेपरेटली तरीके से मेंशन करे हुए टॉपिक है। तो आइए फटाफट से इन टॉपिक्स को डिस्कस कर लेंगे। लेकिन पहले तीन जो अपने क्वेश्चन हैं ये आर्टिकल से रहने वाले हैं और ये भी आपके सिलेबस में इंक्लूड है। आइए डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, आपसे पूछा गया कि विच आर्टिकल डिफाइन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। जल्दी से बताएगा। और याद रखिएगा लैंग्वेजेस का भी एक टॉपिक आपके सिलेबस में सेपरेटली तरीके से मेंशन करा हुआ है। तो जल्दी से बताएगा भाई वो कौन सा आर्टिकल है जो डिफाइन करता है ऑफिशियल लैंग्वेज को, ठीक है। जल्दी से बताएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस टाइप के क्वेश्चन आपको जेएंडके पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आर्टिकल 343, आर्टिकल 344, आर्टिकल 351 और आर्टिकल 352। अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता है तो साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में सही आंसर देने की कोशिश करेगा। उससे ये होता है कि आपको अपनी प्रिपरेशन का कहीं ना कहीं पे आइडिया जरूर हो जाता है। बहरहाल अगर हम बात करें, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी आर्टिकल 343, आर्टिकल 343 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही डिफाइन करता है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। तो भाई इलेक्शन कमीशन की इंफॉर्मेशन कौन से आर्टिकल के रिलेटेड है? आर्टिकल 300A, आर्टिकल 324, आर्टिकल 326 और आर्टिकल 44। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज आर्टिकल 324 इज करेक्ट आंसर, ओके। देखिए हमने जो पहले तीन क्वेश्चंस हैं ये आर्टिकल के ही रखे हुए हैं, देन उसके बाद आपको सार्क और एशियन के इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करे जाएंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, लेकिन याद रखिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग नहीं हैं तो जल्दी से 9103742196 पे आप लोग मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं जहां पे आपको फुली तरीके से तैयारी करवाई जाती है। विच आर्टिकल empower द पार्लियामेंट टू क्रिएट ए न्यू स्टेट? मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन फॉर जेके एसएसबी एग्जाम्स स्पेशली जेएंडके पुलिस कांस्टेबल। आपसे पूछा गया है कि वो कौन सा आर्टिकल है जो इंपावर करता है भाई पार्लियामेंट को कोई भी न्यू स्टेट क्रिएट करने के रिलेटेड। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। आर्टिकल 5, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 और आर्टिकल 12। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज आर्टिकल 3 इज करेक्ट आंसर। तो याद रखिएगा आर्टिकल 3 में ये डिस्क्राइब करा गया है कि कोई भी यानी जो न्यू स्टेट है उसको क्रिएट करने के लिए पार्लियामेंट इंपावर करी जाती है। जो भी इसका रहता है ये आर्टिकल 3 के रिलेटेड हो जाता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सार्क और एज वेल एज आप कह सकते हैं भाई एशियन के रिलेटेड है, जो आपके सिलेबस में सेपरेटली तरीके से मेंशन करा हुआ टॉपिक है। विच वन ऑफ द कंट्रीज गिवन बिलो इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क? तो जल्दी से बताएगा भाई सार्क का दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन सा मेंबर नहीं है? इंडिया, पाकिस्तान, मालदीव्स और चाइना।
करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज चाइना इज करेक्ट आंसर। तो याद रखिएगा इंडिया भी सार्क का मेंबर माना जाता है, पाकिस्तान भी और मालदीव्स भी, लेकिन चाइना की बात की तो चाइना सार्क का मेंबर नहीं माना जाता, इसलिए आप सिंपली कह सकते हैं कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज द लास्ट वन टू बिकम अ मेंबर ऑफ द सार्क। आपसे पूछा गया कि भाई लास्ट टाइम यानी सबसे एंड पे, सबसे आखिर पे कौन सी कंट्री सार्क का मेंबर बनी। देखिए हमारी फुली कोशिश रहती है कि आपको जो भी क्वेश्चंस पढ़ाया जाए उसको बड़े सिंपली, सादा, सहल, आम और फेम सी लैंग्वेज में समझाने की भी कोशिश करी जाए, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए और आप लोग कहीं ना कहीं करेक्ट आंसर कर पाए। ठीक है, तो श्रीलंका, चाइना, अफगानिस्तान या इंडिया। करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अफगानिस्तान इज करेक्ट आंसर। तो याद रखिएगा अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो लास्ट पे, ठीक है, यानी इंड पे आप अपने सार्क का मेंबर बने। ठीक है, ये क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है, बहुत बार रिपीट भी करा गया और जेके एसएसबी का फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है। जिस भी पेपर में, जिस भी आप कह सकते हैं जिस भी सिलेबस में ये मेंशन करा होता है टॉपिक सार्क वाला, वहाँ ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, आपको याद करना होगा। और हमारे इस चैनल पे आप लोगों को वही वाला कंटेंट मिलता है, वही वाले क्वेश्चंस मिलते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड रहते हैं। फ्री, फालतू और फजूल की कोई भी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करी जाती। और शायद इसी का मेन कारण है कि भाई एक साल के अंदर हम केवल एक ऐसे टीचर हैं जो 4 से 5 एग्जामिनेशन को टारगेट करके रखे हैं, और हम 4 से 5 एग्जामिनेशन का डेली बेसिस पे लेक्चर प्रोवाइड करें। ऑलरेडी हर एक का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, उसमें फुली तरीके से तैयारी करवाई जाती है। और शायद इसी का मेन कारण है कि एक साल के अंदर हमारे इस चैनल पे लगभग भाई 65,000 प्लस सब्सक्राइबर्स की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, आप तमाम कैंडिडेट्स की सपोर्ट से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि द फर्स्ट सार्क समिट वाज हेल्ड एट। तो जो पहली सार्क की समिट हुई थी तो वो कहाँ पे हुई थी, ये आपसे पूछा गया है। ढाका, काठमांडू, इस्लामाबाद या न्यू दिल्ली। और यहाँ से आपको कोई ज़्यादा हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। आप लोग जेएंडके पुलिस कांस्टेबल का पिछली बार का पेपर चेक कर सकते हैं, बड़ा सिंपल सा पेपर पूछा गया था, स्पेशली जीके की बात करें तो। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज ढाका। ओके, तो याद रखिएगा बांग्लादेश की कैपिटल कहाँ पे है, ढाका। अच्छा, एक लेक्चर तो अभी आपके लिए कैपिटल्स पे भी लाना है, आप लोग जरूर जानते होंगे, आपके सिलेबस में सेपरेटली तरीके से मेंशन करा हुआ है ना, स्टेट एंड कैपिटल के नाम से, तो जरूर। लेकिन आप लोग याद रखिएगा बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, ठीक है। तो ढाका में ही पहली समिट हेल्ड करी गई थी सार्क की। क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जर्वर ऑफ सार्क। तो जल्दी से बताइएगा भाई कौन सी ऐसी कंट्री है जो सार्क का ऑब्जर्वर नहीं है। ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा, इस टाइप के यूनिक ही क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। चाइना, ईरान, रशिया या म्यांमार। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे याद रखिएगा। अब आप लोग यूँ कहेंगे कि सर फजूल की बातें बीच में करते हैं, लेकिन हम एक टीचर हैं, हम पढ़ाने के साथ साथ आपको प्रॉपरली वे में गाइड भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। पहली बात याद रखिएगा, 2016-17 के बाद हुआ यूँ कि जेएंडके कांस्टेबल की वैकेंसी आई 2017-18 में, ठीक है। उसके बाद हुआ यूँ कि 2025 में आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिली। लगभग आप यूँ कह सकते हैं कि भाई 6 से 7 साल के बाद आपको जेएंडके पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट देखने को मिली। अब अभी 2025 वाले बच्चों की ज्वाइनिंग हुई नहीं है, उनका मेडिकल चल रहा है और आपके लिए न्यू वैकेंसीज निकाली गई 2026 में, ठीक है। अब सीधा सीधा एक ही बात है कि अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेनी है अभी से, जस्ट अभी से तैयारी स्टार्ट करनी होगी, ना कि इवनिंग टाइम से, ठीक है। क्यों? क्योंकि वही बच्चे कामयाब होते हैं, वही बच्चे एट द एंड जॉब लेते हैं जो डे 1 से ही अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं, चाहे थोड़ा ही पढ़ते हैं लेकिन पढ़ते ज़रूर हैं। अब कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग यूँ कहें कि चलिए देखते हैं इस बार ट्राई करेंगे, लेकिन ट्राई नहीं करनी है, मेहनत करनी है, क्योंकि हो सके तो 2026 के बाद पता नहीं 4 से 5 साल के बाद जेएंडके पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी देखने को मिले, जिस तरह से पिछली बार हो, और आप लोग तब तक एवरेज भी हो चुके होंगे। इसलिए अगर तो आप लोग एसपीओ हैं, एक्स सर्विसमैन हैं या बिगनर्स हैं, जो भी हैं, आप लोग दिल से मेहनत करिएगा और एक बार थोड़ी सी मेहनत करके सिलेक्शन ले लीजिएगा, देन उसके बाद सारा सिस्टम सेट हो जाएगा। ओके, तो फिलहाल के लिए हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 7 में कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो सार्क का ऑब्जर्वर नहीं है। चाइना, ईरान, रशिया और म्यांमार। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज रशिया। ये रशियन नहीं है, रशिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप तमाम कैंडिडेट्स को हमारी तरफ से फ्री वाले इंपॉर्टेंट के क्विजेज प्रोवाइड करे जाते हैं टेलीग्राम चैनल पे। आप लोग टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दी है। सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर इज सिचुएटेड एट। आपसे पूछा गया कि जो सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। गुजरात, न्यू दिल्ली, इस्लामाबाद और थिम्पू।
करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज गुजरात। ओके, तो ध्यान में रखिएगा जो सार्क का डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर है वो गुजरात में ही सिचुएटेड है, आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन डिड इंडिया बिकम अ सेक्टरल पार्ट ऑफ एशियन? तो जल्दी से बताइएगा भाई, इंडिया एशियन का सेक्टरल पार्ट कब बना, ये आपसे पूछा गया है। 1990, 1992, 1995 और 2000? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 1992। तो याद रखिएगा 1992 में इंडिया सार्क का अपने एशिया का सेक्टरल पार्टनर बना था। ठीक है, याद रखिएगा 1992 यानी 1992। और एक मजे की बात यह है कि हमने आप सभी कैंडिडेट्स की डिमांड पे ऑलरेडी जितने भी अपने अभी तक 35 प्लस लेक्चर्स कंप्लीट हुए हैं, इन सब लेक्चर्स का एक जगह पे आपको मटेरियल मिल जाएगा। यानी जो वीडियोस लेक्चर है हमने वो एक जगह इकट्ठे करके और प्लेलिस्ट भी बना दिया है। प्लेलिस्ट का नाम है टारगेट जेएंडके पुलिस कांस्टेबल 2026, आप लोग इसी चैनल पे चेक कर सकते हैं। वेयर इज द एशियन हेडक्वार्टर लोकेटेड? तो जल्दी से बताएगा, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। यानी एशियन का जो हेडक्वार्टर है ना वो कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपसे पूछा गया है। इंडिया, मलेशिया, जकार्ता या चाइना? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज जकार्ता इज करेक्ट आंसर। ओके, अब जकार्ता कैपिटल है इंडोनेशिया की, ये भी आप लोगों को जरूर याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ एशियन? जल्दी से बताएगा भाई, एशियन। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि देखिए हर एक वीडियो, हर एक लेक्चर, हर एक सीरीज में 2 से 3 क्वेश्चंस का होमवर्क आप लोगों के लिए जरूर रहता है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो आज की इस वीडियो का पहला होमवर्क आप लोगों के लिए यही है, आपको जल्दी से बताना होगा। देखिए 2 होमवर्क है आप लोगों के लिए। पहली बात कि आपने बताना होगा सार्क की फुल फॉर्म यानी सार्क की एब्रीविएशन क्या है, और उसके बाद बताइएगा एशियन की एब्रीविएशन क्या है। ये दोनों के दोनों आप लोग बताइएगा अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं। अगर आप जेएंडके पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करें तो भाई इतना तो आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों के दोनों टॉपिक आपके सिलेबस में सेपरेटली तरीके से मेंशन करे हुए हैं। और याद रखिएगा 101% आप लोग इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले के रखिएगा। इन दोनों टॉपिक से आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 2 मार्क्स बहुत अहमियत रखते हैं। आप उन कैंडिडेट से पूछेगा जो कुछ पॉइंट से रह जाते हैं, और इस बार भी हमारे कंटेक्ट में ऑलरेडी बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जो जेएंडके पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में 1 आधे 2 मार्क्स से सिलेक्शन नहीं कर पाए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए बताइएगा दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग एशियन की कौन सा मेंबर नहीं है? इंडिया, सिंगापुर, थाईलैंड और इंडोनेशिया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज सिंगापुर इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, एशियन डिक्लेरेशन इज आल्सो नोन एज? आपसे पूछा गया कि भाई एशियन डिक्लेरेशन को और कौन से नाम से जाना जाता है? जकार्ता डिक्लेरेशन, बैंकॉक डिक्लेरेशन, ढाका डिक्लेरेशन या काठमांडू डिक्लेरेशन? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज बैंकॉक डिक्लेरेशन इज करेक्ट आंसर। ओके, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13, हाउ ऑफन डू सार्क समिट्स टेक प्लेस? एनुअली, बाई एनुअली, ट्राई एनुअली और नन ऑफ दिस? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज बाई एनुअली इज करेक्ट आंसर। तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द सार्क सेक्रेटरीट? 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स और 5 ईयर्स? आपसे पूछा गया कि भाई सार्क सेक्रेटरीट का जो सेक्रेटरी जनरल रहता है उसकी ऑफिस की टोटल टर्म कितने ईयर्स की रहती है? तो सिंपली आप लोग कह सकते हैं कि भाई 3 ईयर्स, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो 3 साल के लिए जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ द सार्क सेक्रेटरीट का होता है उसको सिर्फ 3 साल के लिए ही ऑफिस में ये करा जाता है। ठीक है, ऑफिस टर्म रहती है। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ एशियन? अब आपसे पूछा गया कि दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताइए कौन सी ऐसी कंट्री है जो एशियन का मेंबर नहीं है? लाओस, कंबोडिया, फिलीपाइंस या म्यूचुरिस? सो करेक्ट आंसर इज म्यूचुरिस, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16, वेयर वाज द फर्स्ट एशियन समिट हेल्ड? तो एशियन पहली जो एशियन समिट थी वो कहाँ पे हुई? बाली, जकार्ता, सिंगापुर और इंडिया? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज बाली। ओके, यानी इंडोनेशिया के बाली में पहली एशियन समिट हेल्ड करी गई थी। ये क्वेश्चंस भी आप लोगों को जरूर याद होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, जो भी आपको पढ़ाया जाता है 3 बातें याद रखिएगा।
अगर आप इन 3 बातों को फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह ज़रूर इस बार जे पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन ले पाओगे। क्यों? हम खुद का ही नहीं कहेंगे, जिस भी चैनल से आप लोग पढ़ रहे हैं, जो भी वो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करते हैं, 101% आपको वो तैयार करना होगा, जो भी पढ़ाया जाएगा। क्योंकि कोई भी टीचर हो ना, कोई भी टीचर हो, ठीक है, वो दिल से ही पढ़ाता है। अब वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टीचर की समझ आ रही है, कौन सा टीचर की समझ नहीं आ रही है, ठीक है। पहली बात कि जो भी लेक्चर्स किसी भी टीचर के द्वारा आपको यूट्यूब पे पढ़ाए जाते हैं, 101% उन क्वेश्चंस का आंसर आपको आना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो भी वो आपको प्रोवाइड करे, कोई भी टीचर हो, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, जो भी आपको प्रोवाइड करा जा रहा है, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप में हो, चाहे वो PDF फॉर्मेट में, चाहे इमेजेस में हो, चाहे वो जिस तरीके से भी टेक्स्ट वगैरह में हो, ठीक है, आपको 101% वो याद करना होगा। ओके। और तीसरी बात, अगर कोई टीचर आपको क्विज करवाता हो, ठीक है, वो क्विज के क्वेश्चंस आपको 100% याद करने होंगे। देन उसके बाद कोई भी आपको सिलेक्शन से नहीं रोक पाएगा इंशाल्लाह। ओके। हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 17 की, एशियन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। अब आपसे पूछा गया कि भाई एशियन डे कौन सी डेट को सेलिब्रेट करा जाता है? 8 नवंबर, 8 अगस्त, 15th ऑफ मार्च और नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 8 अगस्त। ओके, यानी 8 अगस्त को हर साल एशियन डे सेलिब्रेट करा जाता है। ये पॉइंट भी आप लोगों को ज़रूर याद रखना होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने जे पुलिस कांस्टेबल के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है तो जल्दी से 9103742196 पे आप लोग मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के PDF भी आपको प्रोवाइड करे जाएंगे, ठीक है। स्पेशल डिस्काउंट ऑफर अवेलेबल है, आप इस स्पेशल डिस्काउंट ऑफर का लाभ जरूर उठा लीजिएगा। और डेली बेसिस पे फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विज़ेस के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक दोनों की इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। तो आइए आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।